नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोग का एग्जाम था मैथ का, और भैया मैथ का एग्जाम में आप लोग कितना नंबर लाए नहीं लाए आप लोग जो है जल्दी से मिला लीजिए। हमारे पास सेट अवेलेबल है आई, और आप लोग के पास कोई भी सेट हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। पूरा 1 से लेके 100 तक के सभी प्रश्न आप लोग को करके दिखाऊंगा। ठीक है, पूरा का पूरा 100% आप लोग के सामने सारा का सारा प्रश्न जो है आंसर करेंगे 100%। हाँ, एक और बात मैं आप लोग को पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस बार जो बोर्ड परीक्षा ने मैथ का जो प्रश्न सेट किया है ना, लायक है। उसे कहा जाए कि वो लायक प्रश्न सेट किया है। ठीक है, अब जो बच्चा पढ़ा लिखा होगा वही बच्चा बनाया होगा, इतना तो मैं आप लोग को कह रहा हूँ। ठीक है, और आप लोग ने कितना बनाया ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं जी। तो जल्दी से मेरे भाई एक बार इस वीडियो को आप लोग अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और तब जाकर हम लोग जो है गर्दा छुड़ा देंगे पकड़ के एक तरफ से। जल्दी से एक बार अपने 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 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए फटाफट से। देखते हैं कितने बच्चे जुड़ पाते हैं, और उसके बाद सभी बच्चे जुड़ जाएंगे तो फिर से हम दोबारा हम नहीं बताएंगे। हाँ, नहीं तो बच्चे बार बार कहते हैं सर दोबारा बता दीजिए, दोबारा बता दीजिए, इसलिए फटाक से एक बार शेयर कर दीजिए। ओके, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में 50 तक कर दिए हैं। जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं पहले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिए दोस्तों, क्योंकि इसमें स्पेस कम है दोस्तों, इसलिए एक बार में पूरा लोड नहीं होता दोस्तों, इसलिए 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए। देखिए 51 नंबर के हित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद जिसे देखिए दोस्तों तभी होगा जब चर की घात जो है पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? पूर्ण संख्या। ठीक है दोस्तों, तभी बहुपद होगा। तो आंसर देखिए दोस्तों क्या होगा, तो इसका आंसर डी नंबर होगा दोस्तों। डी नंबर बहुपद नहीं होगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट बी नंबर मारा हो क्या है, गलत है दोस्तों। ठीक है ना, करा निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं कौन होगा दोस्तों? डी नंबर, क्योंकि यहाँ देखिए दोस्तों एक्स, इसके पावर कुछ नहीं है, 1 हो दोस्तों, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो माइनस एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए द्विघात बहुपद नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट है 52 नंबर। इतना घात पूछ रहा था, जब भी घात पूछेगा दोस्तों तो मैक्सिमम घात देखेंगे दोस्तों। तो मैक्सिमम घात यहाँ देखना है, डायरेक्ट 6 मार दिए, गलती चल गया बाबू, क्योंकि यहाँ देखना गुना है। इंटू मतलब क्या था, गुना। तो इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स के पावर 11। एक्स के पावर क्या हुआ, 11। तो मैक्सिमम 11 से ज़्यादा नहीं आएगा घात। ठीक है, गुना करेंगे फिर कम ही आएगा और सब। तो मैक्सिमम घात कितना है दोस्तों, मैक्सिमम घात 11 है, तो इसका सी नंबर होगा दोस्तों। 52 का सी नंबर। तो जो भी स्टूडेंट बी नंबर मारा वो भी क्या है, गलत है। अब देखिए दोस्तों ये क्या है, सही है दोस्तों, क्योंकि शून्य के लिए बराबर 0 लिख देगा, स्क्वायर छोड़ेंगे तो दोस्तों रूट में जाएगा, रूट से प्लस माइनस दोनों होता है, एक बार प्लस में लिख लेगा, एक बार माइनस में लिख लेगा दोस्तों। तो प्लस माइनस दोनों करके होगा, तो सी नंबर ये सही है बाबू। ठीक है, अब देखिए 52 नंबर दोस्तों। 52 नंबर इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, तो शून्यक हो, शून्यक हो। तो देखिए दोस्तों इसको हम इस पर बना दिखाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है दोस्तों 54 नंबर में क्या कर रहा है, 54 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों -2 एवं -3 द्विघात बहुपद इतना का शून्यक है। शून्यक मतलब जानते हैं दोस्तों एक्स का मान, कहने मतलब एक्स का मान एक बार क्या रखेंगे, -2 रखेंगे, एक बार एक्स के मान क्या रखेंगे, -3 रखेंगे। तो इसमें रखिए दोस्तों एक्स के मान -2 रखेंगे, तो -2 का स्क्वायर 4 होगा दोस्तों, प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स के मान क्या रखेंगे दोस्तों, -2। ठीक है, प्लस भी है। शून्य के लिए दोस्तों बराबर 0 लिखेंगे तभी हल होगा। ठीक है, तो 4 है दोस्तों, प्लस माइनस माइनस होगा, 2 गुने ए 2a हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए प्लस 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 होगा दोस्तों, प्लस माइनस माइनस होगा, ये गुने 2 होगा, प्लस b बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो -2a प्लस b प्लस 2 बराबर 0 घटेगा तो -2a। देखिए दोस्तों नहीं दिख रहा होगा, आप देखिए देखिएगा। ठीक है, थोड़ा दूर कर देता हूँ दोस्तों, देखिए अब तो दिख रहा होगा दोस्तों बढ़िया से, इसको नजदीक करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखिए प्लस b बराबर क्या हो रहा है दोस्तों, -2 इक्वेशन फर्स्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो x के जगह पर इसमें क्या रखें दोस्तों, एक बार x के जगह पर क्या रखें, अभी -2 रखें। अभी x के जगह पर जैसे ये इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर है a प्लस 1 है इंटू एक्स है प्लस b बराबर 0। अभी x के जगह पर क्या रखेंगे, -3, तो -3 का स्क्वायर 9 होगा दोस्तों, अब प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स के जगह पर क्या रखेंगे दोस्तों, -3 प्लस b बराबर 0। तो देखिए 9 होगा दोस्तों, प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, प्लस b बराबर 0। तो -3 है प्लस b प्लस 6 बराबर 0, -3 है प्लस b बराबर -6, समीकरण 2। ठीक है दोस्तों, तो इसमें a और b का मान पूछा है, a और b का, तो a और b का मान निकाल लीजिए दोस्तों, डायरेक्ट निकाल देता हूँ समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो फर्स्ट इतना दिया हुआ है दोस्तों, और सेकेंड इतना दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों चिन्ह चेंज करने पर कट रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए दोस्तों घटाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, a बचेगा, 3a में से 2a घटेगा तो a बचेगा, a कितना हो गया दोस्तों, घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये प्लस में ही माइनस में घटेगा तो क्या होगा, 6 में से 2 घटेगा तो 4 बचेगा, यानी a का मान 4 आ गया दोस्तों। अब a का मान इसमें रख दीजिए, तो a का मान रखेंगे 4 गुने -2 तो -8 हो जाएगा दोस्तों, प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, -2। तो b बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, -2 और प्लस 8 बराबर क्या 6 हो जाएगा दोस्तों। तो b का मान 6 आ गया और a का मान 4 आ गया, यानी a बराबर 4 b बराबर 6। तो a बराबर 4 b बराबर 6 दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 54 नंबर डी नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, इसको थोड़ा जूम कर लिया जाए ना। गुणनफल 8 दिया हुआ, तो गुणनफल क्या होता है दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ 8, अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला क्या था, c बट्टा a बराबर 8 है। तो 8 लिखिए, c का मान इसमें a है दोस्तों, और a का मान दोस्तों 1 है। ठीक है, बराबर 8, तो a बराबर क्या होगा दोस्तों, 8 होगा। तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों सी नंबर होगा। तो जो भी स्टूडेंट a नंबर मारा उसका क्या है दोस्तों, गलत है। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन में गलती कर दिया, बना के देखते हैं।
तो देखिए दोस्तों 56 नंबर है, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 एवं -2 है। ठीक है, शून्यक होता है ना दोस्तों अल्फा और बीटा का मान। ठीक है ना, द्विघात बहुपद का शून्यक क्या होता है, अल्फा बीटा होता है, तो अल्फा और बीटा का मान होता है। ठीक है, तो अल्फा का मान क्या है दोस्तों 4 है और बीटा का मान क्या है -2 है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है दोस्तों x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है दोस्तों, x² माइनस, देखिए दोस्तों यहाँ डायरेक्ट पुट करता हूँ, तो 4 -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 बचेगा दोस्तों, x है तो x के लिए। ठीक है, और यदि गुना करेंगे तो -8 होगा दोस्तों, तो -8 लिखिए। ठीक है, तो x² - 2x - 8। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों। तो जो भी स्टूडेंट बी नंबर मारा है क्या है दोस्तों, गलत है दोस्तों। ठीक है, तो गलत मारा है, इसका आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, सॉल्व कर एकदम गलती किया दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट है, ई क्वेश्चन में भी गलती कर दिया। अल्फा, देखिए दोस्तों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 और गुने अल्फा इंटू बीटा। ठीक है दोस्तों, 1/4 अल्फा इंटू बीटा क्या है दोस्तों, c/a होता है। तो c का मान क्या है दोस्तों -4 है और a का मान कितना दोस्तों 1 है। ठीक है, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, c का मान कितना है -4, a का मान 1 है, तो कट जाएगा ना दोस्तों, तो -1 आएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो जो भी स्टूडेंट बी नंबर मारा उसका क्या है दोस्तों, गलत है। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों 58 नंबर है, यदि बहुपद क्यों x 58 नंबर है दोस्तों, यदि बहुपद क्यों x का एक शून्यक -3 हो तो क्यों x का एक गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड के लिए दोस्तों क्या होता है दोस्तों, x + 3 = 0। ठीक है, यहाँ अपोजिट चिन्ह का प्रयोग करेंगे दोस्तों, तो गुणनखंड क्या हो जाएगा दोस्तों, x + 3 होगा, तभी ना इसका शून्यक -3 आएगा। और जो ऐसे नहीं समझे दोस्तों, क्या कीजिए, ये वाला ऑप्शन जी है ना, कौन ऑप्शन में रखेंगे तो 0 आएगा, वही इसका आंसर होगा। तो इसमें अगर जो x के मान यहाँ रखते हैं -3, तो -3 + 3 0 आ जाता है, तो इसका भी क्या बी नंबर सही होगा इसका दोस्तों। ठीक है, इसे भी समझ सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्या है दोस्तों 59 नंबर, इतना दिया हुआ है, भाग देना जाए तो भागफल का घात होगा। ठीक है दोस्तों, तो घात जब भी होता है दोस्तों मैक्सिमम घात देखा जाता है, भाग देंगे तो भाग देने पर यानी कितना से भाग देना है दोस्तों। तो इसको देखिए दोस्तों x² है, एक स्टेप थोड़ा समझ जाइए, इतना है, इसमें भाग देना है दोस्तों, इसमें भाग देना है। ठीक है, तो पूरा भाग देना नहीं दोस्तों, इसको कितना से गुना करेंगे तो x⁴ आएगा दोस्तों, तो x² से। ठीक है ना, तो भागफल जो प्राप्त होगा दोस्तों x² से ज़्यादा नहीं होगा दोस्तों, तो भागफल के घात कितना होगा दोस्तों 2 होगा। तो ये 2 सही है दोस्तों, जो भी 59 का बी नंबर मारा है। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है 7 नंबर, ये क्वेश्चन है दोस्तों 60 नंबर है। ठीक है, नहीं सब क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन दिया है दोस्तों। ठीक है, डिजिट उधर किया होगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बैंक में भी है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये x² है, ये गुना कर दीजिए, -3x होगा, -3 होगा, -5 होगा, x² होगा, -3x होगा, -8 होगा। ठीक है, तो हमसे इतना का वैल्यू पूछा है दोस्तों, तो देखिए क्या है, गुना कर दीजिए इसको गुना करेंगे अल्फा इंटू बीटा होगा दोस्तों। ठीक है ना, और अल्फा को 1 से करेंगे तो अल्फा होगा दोस्तों, एक को बीटा से करेंगे तो बीटा होगा दोस्तों, और एक को 1 से करेंगे तो 1 होगा दोस्तों। तो अल्फा इंटू बीटा दोस्तों c/a होता है, क्या होता है दोस्तों c/a, और इस अल्फा प्लस बीटा है दोस्तों, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a होता है ना दोस्तों, फॉर्मूला +1 है। अब देखिए दोस्तों c का मान कितना है -8 है, a का मान कितना है दोस्तों 1 है, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों, b का मान कितना है दोस्तों -3 है। ठीक है दोस्तों, a का मान तो 1 है +1, तो ये देखिए -8 होगा दोस्तों, +3 हो जाएगा +1। ठीक है, तो -8 + 4 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, -4 आएगा, तो इसका -4 होगा दोस्तों। ठीक है, तो 60 नंबर का सी नंबर होगा। अब देखिए नेक्स्ट, तो ये सब देखिए दोस्तों त्रिकोणमिति में जो रटन विधि वाला स्टूडेंट रहता है ना, इसी तरह से गलती करता है। तो पहले देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए 5 डिग्री है दोस्तों, ये 85 डिग्री, ये दोनों मिलकर 1 बना दोस्तों। ठीक है, ये देखिए दोस्तों 25 डिग्री है, ये 65 डिग्री, ये दोनों मिलाकर भी 1 होगा, क्योंकि वो चेंज करेंगे कोट में, इसे पता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए एक चीज़ दिया हुआ क्या है 10 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री मान क्या था दोस्तों 1/√3। ठीक है, तो गुना होगा क्या होगा दोस्तों 1/√3। तो जो भी स्टूडेंट ए नंबर मारा उसका क्या है दोस्तों गलत है, इसका सी नंबर होगा दोस्तों, ये काट दिए, इसका सी नंबर होगा, ए नंबर गलती है दोस्तों इसीलिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों, ठीक है अब देखिए दोस्तों 62 नंबर का 0 जो बनाया है दोस्तों, ये क्या है सही है दोस्तों, कैसे सही है ये भी देखिए बना के आपको दिखा दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, आपको बना के दिखा देते हैं दोस्तों। देखिए क्या है, कोस जी है ना 38 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, साइन 52 डिग्री। ठीक है, उसी प्रकार कोस 52 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, साइन 38 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब गुना देखिए दोस्तों आगे पीछे चलता है, इसको भी पहले का जो लिख देंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, एगो किसी को चेंज करने का रहता है दोस्तों। ये 38 डिग्री, तो ये देखिए माइनस में प्लस में घट जाएगा, क्या बचेगा 0, इसलिए क्या है सही है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये दोनों मिलकर 1 बनेगा दोस्तों, ये दोनों मिलकर 1 बनेगा, ये गुने क्या है सही है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन है, तो ये इतना दिया हुआ है ना दोस्तों, तो ये बराबर क्या है √3, तो √3 10 कितना डिग्री का मान होता है दोस्तों, तो 10 60 डिग्री का मान होता है, तो 10 60 डिग्री यहाँ लिखेंगे ना, तो 10 10 कट जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 60 डिग्री। तो इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट। उसी प्रकार देखिए 10 अल्फा बराबर दिया हुआ 1/√3, तो 1/√3 10 क्या लिख सकते हैं दोस्तों 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो 10 10 कट गया, तो अल्फा का मान क्या आ जाएगा दोस्तों 30 डिग्री। ठीक है, तो अल्फा का मान अगर यहाँ पुट कर देंगे तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 60 - 30, यानी बीटा का मान आ जाएगा दोस्तों 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है 10b पूछ रहा है दोस्तों, तो 30 डिग्री रखेंगे बीटा के जगह पर, तो 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री मान होता है 1/√3 होता है दोस्तों। तो इसका क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही। ठीक है दोस्तों, 64 का सी नंबर होगा। अब 65 नंबर देखिए दोस्तों, इसे बकलोला स्टूडेंट ये भी गलती कर दिया पूरा सिंपल में, बेसिक कमजोर रहेगा तो जाओगे। ठीक है बाबू, बेसिक कमजोर रहेगा तो जाओगे। ठीक है, √2 है,
इसका होता है दोस्तों 1/√2 होगा, इसका भी 1/√2 होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नीचे वाला सेम रहता है तो ऊपर वाला जोड़ दीजिए, 1 + 1 क्या होगा दोस्तों 2 होगा, बटा क्या है √2 है, तो √2 कट जाएगा, तो इसका आंसर ओनली 2 आएगा दोस्तों, ना कि √2। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा बी नंबर, 65 का बी नंबर। सॉरी दोस्तों, ये गलती किया है, काट दिए इसको। ठीक है, बी नंबर होगा 65 का। अब देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन है करा a² + b², ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों, तो दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, इसमें भी वर्ग कर दीजिए, इसमें भी वर्ग कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इसको थोड़ा दूर कर दिया दोस्तों, अब इसको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो हमसे पूछा है दोस्तों a² + b² बराबर 1। ठीक है, तो a cos थीटा है दोस्तों प्लस b sin थीटा है, बराबर क्या है दोस्तों 4 है। तो दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए दोस्तों, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा दोस्तों a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, बराबर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो a + b का होल स्क्वायर होगा दोस्तों, तो ये क्या होगा a² + b²। ठीक है दोस्तों, एक ही बार कर रहे हैं, प्लस 2ab यानी 2ab। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट कर रहा हूँ, a sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है दोस्तों, बराबर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 समीकरण दिया। देखिए दोस्तों 2ab का मतलब हुआ 2 a गुने b, इतना गुना करेंगे कितना आएगा, सीधा करके लिख दिए हैं। उसी प्रकार दोस्तों देखिए दिया हुआ है, और क्या है a sin थीटा माइनस क्या है b cos थीटा, बराबर क्या दिया हुआ दोस्तों 3 दिया हुआ। तो इसको भी दोनों तरफ वर्ग करेंगे दोस्तों, दोनों तरफ इसको डायरेक्ट वर्ग कर देता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन तो दिया हुआ है ये। ठीक है, तो वर्ग कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² - 2ab यानी 2ab। ठीक है दोस्तों, गुना कर दिए डायरेक्ट, बराबर क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 समीकरण 2। ठीक है दोस्तों, अब इतना करने के बाद देखिए क्या करेंगे, समीकरण क्या हमसे कर रहा है दोस्तों a² + b², तो दोनों को जोड़ दीजिए, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो दोनों को अगर जो जोड़ेंगे दोस्तों ये वाला देखिए ध्यान से, तो ए चीज़ और ए चीज़ जोड़ेंगे तो इसमें क्या कॉमन है दोस्तों a² कॉमन है, तो क्या बच जाएगा दोस्तों sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बच जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये भी देखिए जुटेगा, संगत पर जुटेगा, लेफ्ट साइड के साथ जोड़ रहे हैं दोस्तों, तो ये दोनों देखिए b² कॉमन है दोस्तों। ठीक है, तो क्या बच जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, अब ये दो भी जोड़ेंगे दोस्तों, तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों क्या होगा दोस्तों कट जाएगा। ठीक है, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25। ठीक है, तो a² पता है दोस्तों sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 25 हो जाएगा दोस्तों, यानी a² + b² के जो वैल्यू है दोस्तों 25 आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों हो जाएगा कुछ सी नंबर हो जाएगा, 66 का सी नंबर होगा दोस्तों। अब देखिए ये भी गलती कर दिया दोस्तों, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, तो त्रिज्या का अनुपात पूछेगा दोस्तों, क्या करेंगे इसका वर्गमूल निकाल देंगे, तो वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x/y होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो ये गलती है दोस्तों, जो भी कलर किया है रंगा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 68 नंबर है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, 68 नंबर है दोस्तों, किसी वृत्त का क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए कैसे बनेगा, तो 68 नंबर में दोस्तों दिया हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल, तो पता क्या होता है दोस्तों πr², तो πr² का वैल्यू दिया हुआ है हमको 49 पाई। तो देखिए पाई पाई कट गया दोस्तों, आर स्क्वायर छोड़ेंगे तो r² बराबर 49 हो गया दोस्तों, तो स्क्वायर छोड़ेंगे तो रूट में जाएगा, क्या जाएगा दोस्तों रूट में। ठीक है, तो त्रिज्या कभी भी निगेटिव नहीं होता दोस्तों, 7 सेंटीमीटर होगा, जो कि इसका क्या है दोस्तों 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट देखना है दोस्तों, अब देखना है दोस्तों 5 चक्रों में 69 नंबर है दोस्तों, 5 चक्रों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिए के द्वारा तय की गई दूरी होगी। ठीक है दोस्तों, तो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों चक्रों की संख्या बराबर तय की गई कुल दूरी बटा वृत्त की परिधि। ठीक है दोस्तों, चक्रों की संख्या बराबर क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए चक्कर की संख्या है, तो क्या होता है तय की गई कुल दूरी, यानी दूरी होता है दोस्तों, अब बटा क्या होता है वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr होता है दोस्तों। तो हमसे दूरी पूछ रहा है दोस्तों, तो 5 गुने भाग में रहेगा तो गुना में हो जाएगा दोस्तों बराबर दूरी। ठीक है दोस्तों, दूरी हमसे पूछा निकल जाएगा, तो 5 गुने 2 गुने पाई का मान होता है 22/7 और गुने आर का मान दिया हुआ है दोस्तों 14 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, 14 फुट कीजिए, ये काट दीजिए दोस्तों, 7 दूनी 14, 5 दूना 10 हो जाएगा दोस्तों, 22 दूना 44 हो जाएगा, 44 गुने 10 हो जाएगा दोस्तों 440 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो 440 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है दोस्तों, तो 69 का बी नंबर होगा। 70 नंबर कह रहा है दोस्तों एक वृत्त का क्षेत्रफल एवं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या होता है दोस्तों भुजा का की, तो मान लीजिए भुजा हम मान लिए दोस्तों ए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों भुजा मान लिए दोस्तों ए, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों भुजा स्क्वायर, क्या होता है दोस्तों भुजा स्क्वायर, यानी a² होगा दोस्तों। ठीक है, a² होगा, तो इसमें देखिए दोस्तों r² बट्टा a² बराबर यहाँ कुछ नहीं तो एक होगा दोस्तों, ये गुना में तो भाग में गया दोस्तों। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं r बट्टा a का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों r बट्टा a का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा 1/π। ठीक है दोस्तों, तो स्क्वायर छोड़ेंगे तो रूट में जाएगा दोस्तों, तो r बट्टा a बराबर क्या होगा रूट अंदर 1/π, तो a का वर्गमूल 1 होता है दोस्तों, रूट पाई का तो वर्गमूल नहीं होता, कहने मतलब r का मान 1 रखेंगे दोस्तों, a का मान क्या रखेंगे रूट पाई। ठीक है, तो हमसे पूछ क्या रहा है दोस्तों उनकी परिधियों का अनुपात, तो परिधि किसका वृत्त का और वर्ग का।
ठीक है दोस्तों। वृत्त का परिमाप होता है दोस्तों, क्या होता है 2πr अनुपात वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है दोस्तों 4 गुने भुजा। तो भुजा क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ठीक है ना। 4 गुने भुजा, भुजा को ए माने हैं, तो 2πr का मान कितना दोस्तों 1 है, तो 4 गुने ए का मान क्या है दोस्तों √π है, ठीक है। अब इसको देखिए अनुपात, इसको काट दीजिए, तो 2π बटा क्या हो जाएगा दोस्तों 4√π, ठीक है दोस्तों। तो ई कटेगा, यहाँ 2 लिखाएगा, ई कटेगा तो यहाँ √π लिखाएगा दोस्तों। तो √π बटा क्या होगा दोस्तों 2, कहने मतलब √π अनुपात 2 होगा दोस्तों। तो √π अनुपात 2 होगा दोस्तों। तो 70 का डी नंबर होगा दोस्तों। तो जो भी स्टूडेंट बीएससी कुछ भी मारे वो गलती मारे होंगे, ठीक है। अब ई देखिए दोस्तों इतना कर रहा है, ठीक है ना, ऑप्शन दिया हुआ है, तो जो भी समीकरण को संतुष्ट कर देगा ना दोस्तों वही इसका आंसर होगा। इसको डायरेक्ट बना देते हैं दोस्तों, देखिए कैसे बनेगा। ई जो ऑप्शन है ए और बी का, अगर जो इसमें रखेंगे तो 8 आ गया तो समझिए कि ई ऑप्शन सही है, ठीक है। तो कोई ये को चेक करिए, इसमें रखिए, इसमें रखेंगे ना दोस्तों -5 आ जाएगा, समझिए सही है। चलिए इसी में रख के दिखाते हैं। तो ए के मान 1 रखेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा दोस्तों। अब बी का मान क्या रखेंगे दोस्तों 2 रखेंगे, तो 2 गुने 3 6 हो जाएगा दोस्तों, जो कि जोड़ने पर 8 आ रहा था। हमको ए नंबर क्या है दोस्तों आंसर सही है, अब किसी को चेक करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाइए, ठीक है दोस्तों। रैखिक समीकरण इतना है, तो संगत है कि असंगत, ये देखो दोस्तों निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा देखिए ध्यान से। तो 2 को हमको इक्वेशन दिया हुआ है, पहले लिख दीजिए। तो 2x है -3y है बराबर 8 है, तो 4x है -6y है बराबर 9 है। तो डायरेक्ट असंगत हो रहा है दोस्तों। a1 बट्टा a2 निकालेंगे दोस्तों, a1 बट्टा a2 तो 2 बट्टा 4 होगा बराबर 1 बट्टा 2 होगा। उसी प्रकार b1 बट्टा b2 निकालेंगे दोस्तों तो -3 बट्टा -6 होगा, कटने पर 1 बट्टा 2 आएगा। लेकिन c1 बट्टा c2 निकालेंगे दोस्तों तो 8 बट्टा 9 आएगा। तो ये दोनों बराबर ही बराबर नहीं रहता है दोस्तों, कहने मतलब चूंकि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं रहेगा c1 बट्टा c2 दोस्तों, क्या होता है असंगत होता है। इसलिए ये क्या है दोस्तों सही है। तो जो भी स्टूडेंट बी नंबर इसका आंसर दिया है वो क्या है दोस्तों, तो जो भी स्टूडेंट इसका बी नंबर आंसर दिया वो सही है दोस्तों। अब देखिए समीकरण इतना के आलेख किस प्रकार की सरल रेखा है दोस्तों। तो किस प्रकार की सरल रेखा है दोस्तों, तो क्या करेंगे इसको निकालेंगे। a1 बट्टा a2 1 बट्टा 2 आएगा, b1 बट्टा b2 1 बट्टा 2 आएगा, और c1 बट्टा c2 क्या आएगा दोस्तों 1 बट्टा 3 आएगा, 1 बट्टा 3 आएगा। देखिए a1 बट्टा a2 जैसे इतना 2 बट्टा 4 करेंगे तो 1 बट्टा 2 आएगा, 3 बट्टा 6 करेंगे तो 1 बट्टा 2 आएगा, और 4 बट्टा 12 करेंगे तो 1 बट्टा क्या आएगा दोस्तों 3 आएगा। तो पहला दूसरा बराबर, तीसरा बराबर नहीं रहेगा। तो नहीं है तो कैसा होगा दोस्तों, कोई हल नहीं इसका होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, कोई हल नहीं। तो इसका होगा डी नंबर दोस्तों। तो जो भी स्टूडेंट ई मारा है वो क्या है दोस्तों गलत है, क्योंकि ये देखना आपको दोस्तों क्या पूछा है इसमें, आलेख किस प्रकार की रेखा है। प्रतिच्छेद कब करेगा दोस्तों, जब पहला दूसरा बराबर नहीं रहेगा। था इसमें पहला दूसरा का अनुपात बराबर आ रहा है, इसलिए प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तो जो भी स्टूडेंट सी नंबर मारा है उसका गया 1 नंबर यहाँ से। अब देखिए दोस्तों समीकरण इतना का कितने हल है, तो इसको लिए भी a1 बट्टा a2 निकालिए। तो a1 बट्टा a2 क्या आएगा दोस्तों 2 बट्टा 3 आएगा, b1 बट्टा b2 क्या आएगा -3 आएगा। तो दोनों बराबर नहीं है दोस्तों, तो उसको अद्वितीय हल बोलते हैं, या केवल एक हल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए नंबर होगा, 74 का ए नंबर होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 75 नंबर क्या है दोस्तों, करा के किस मान के लिए समीकरण इतना का अनंत हल होंगे। तो देखिए दोस्तों इसको बना के दिखाते हैं। अनंत हल के लिए कंडीशन होता है दोस्तों, देखिए पहले लिख देता हूँ। ये क्या है, x है 2y है बराबर 3 है, 5x है प्लस k y है बराबर 15 है, a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो अनंत हल के लिए होता है दोस्तों a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। तो a1 के मान 1 है, a2 के मान कितना है 5 है, b1 के मान 2 है, b2 के मान k है, c1 का मान 3 है और c2 का मान 15 है। तो कोई दो बराबर करके निकालिए दोस्तों, के का मान चाहे यहाँ से निकालिए, यहाँ से निकालिए, बात बराबर आएगा। यहाँ से भी निकालेंगे तो के गुने 1 के होगा दोस्तों, 5 दूना 10, यानी इसका आंसर 10 आएगा। नहीं विश्वास है तो यहाँ से भी निकाल के देखिए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कटेगा तो कटेगा 1 होगा, ये 5 होगा, तो यहाँ से भी 1 के बराबर 5 दूना 10 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो के का मान इसका 10 आएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 75 का डी नंबर, 75 का बी नंबर होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में कौन होगा दोस्तों, जो अंतर समान होगा। तो डी नंबर सही है दोस्तों इसका, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन ये सब था। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन तो बोले पूछिए लेता है बार बार से, पी के किस मान के लिए इतना समांतर श्रेणी में। तो जब भी समांतर श्रेणी में 3 पद कहेगा दोस्तों तो बीच वाला के जोड़ दीजिए, शुरू लास्ट वाला के। तो जब भी समांतर श्रेणी में 3 पद रहता है दोस्तों, कंडीशन बता दिए दोस्तों आपको। देखिए 2p है प्लस 1 है, और क्या है दोस्तों 13 है, और क्या है 5p है -3 है। तो जब भी 3 टर्म AP में रहेगा तो इसको डबल कर दीजिए पहले। तो डबल करेंगे तो 26 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ दीजिए, ये दोनों को जोड़ दीजिए। तो ये जोड़ेंगे 5p प्लस 2p, कितना होगा दोस्तों 7p होगा। ये जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों -2 होगा, ठीक है। तो 26 माइनस में आएगा तो प्लस में बराबर 7p, ठीक है दोस्तों। तो 7p बराबर क्या होगा 28। तो p बराबर क्या होगा 4 7 28, 4 आएगा आंसर इसका दोस्तों, ठीक है। तो इसका होगा बी नंबर होगा। अब नेक्स्ट देखिए, इतना दिया हुआ दोस्तों, तो A25 माइनस A10। ऐसा क्वेश्चन तो शुरू से पूछता ही है, ठीक है दोस्तों। AP आपको दिया हुआ है तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है। 3 है, 8 है, 13 है, डॉट 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 दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो A25 माइनस A10 पूछ रहा है। A25 तो देखिए दोस्तों A25 का मतलब हुआ A प्लस 24D, ठीक है दोस्तों। A10 का मतलब हुआ A प्लस 9D, ठीक है। तो कोई स्टूडेंट ऐसे कर देता है जिसका चल जाता है 1 नंबर पानी में, ठीक है दोस्तों। यहाँ माइनस है तो यहाँ ब्रैकेट दीजिएगा, ठीक है। तो A प्लस 24D माइनस A प्लस माइनस माइनस होगा दोस्तों 9D, ठीक है। तो ये गया, ये घटेगा तो क्या आएगा दोस्तों 14 में से 9 घटेगा दोस्तों तो 5 आएगा, ये 1 है D। तो 15 है दोस्तों, डी का मान कितना आएगा दोस्तों 5, 15 5 75 आएगा दोस्तों। तो इसका भी क्या होगा दोस्तों 75 आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका कोड नंबर बी नंबर सही किया है दोस्तों, जो भी स्टूडेंट बनाया है तो ये सही है बाबू तुम्हारा। अब देखिए
समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है, पांचवा पद कितना दोस्तों 25 है, तो सार्वंतर होगा। ठीक है, तो दूसरा पद के मतलब क्या हुआ दोस्तों A2, तो A2 का वैल्यू दिया हुआ हमको 13, तो इसका मतलब होता है A+D बराबर 13, इक्वेशन फर्स्ट। और पांचवा पद दिया हुआ 25, पांचवा पद का मतलब होता है A5, इसका वैल्यू दिया हुआ 25, तो इसका मतलब क्या हुआ A+4D बराबर क्या है दोस्तों 25। ठीक है, समीकरण क्या है 2 है, तो हमसे सार्वंतर पूछा, तो ये 2 से हल कर लीजिए दोस्तों डायरेक्ट। ए को कटा दीजिए दोस्तों, डी का मान निकल जाएगा, तो कटेगा 3D होगा बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ई घटेगा तो 2 बचेगा, ई घटेगा तो 1 बचेगा, यानी डी का मान हो जाएगा दोस्तों 4। तो 4 नहीं मारा है दोस्तों, इच्छो मार दिया, गलती किया दोस्तों, इसका होगा बी नंबर होगा दोस्तों। तो जो भी स्टूडेंट इसका डी नंबर उत्तर दिया वो गलत है, इसका 4 जो बनाया उसका क्या है दोस्तों सही है। अब देखना है दोस्तों ई 80 नंबर क्वेश्चन देखना है दोस्तों, समांतर श्रेणी के n पदों का योग इतना दिया हुआ है, n पदों मतलब होता है दोस्तों SN। तो क्वेश्चन अच्छा से देख लीजिए दोस्तों, कर रहा है 80 नंबर में, समांतर श्रेणी इतना के प्रथम n पदों का योग। 80 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग इतना है तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर होगा। सार्वंतर मतलब दोस्तों डी का मान हमसे पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो SN बराबर दिया हुआ है हमको 5n माइनस n स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो हमसे क्या पूछा है दोस्तों डी बराबर वाट। ठीक है, डी निकालना है दोस्तों, तो एक फॉर्मूला यहाँ से होता है AN बराबर, ध्यान में रखिएगा SN माइनस S n माइनस 1 होता है दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है AN का। तो पहले AP पता रहेगा दोस्तों, तभी डी का मान लिख लेगा। देखिए कैसे बनाएंगे दोस्तों, AN बराबर ठीक है SN, तो SN का वैल्यू देखिए दोस्तों इतना दिया हुआ है, SN का वैल्यू कितना दिया हुआ इतना, यानी 5n है दोस्तों, ये SN नहीं है 5n माइनस n स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, अब देखना माइनस है, n के यहाँ पर क्या रखेंगे दोस्तों n-1। ठीक है, और क्या है दोस्तों माइनस है तो माइनस दिए, n के यहाँ पर क्या रखेंगे दोस्तों n-1, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब इसको ऐसे घेर दीजिए ब्रैकेट में। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या किए, SN का मान जो लिख दिए। ठीक है, यहाँ क्या करा SN-1। ठीक है, SN-1, तो जहाँ देखिए SN बराबर दिया हुआ है तो SN-1, तो देखिए n के जगह पर n-1 रख दिए दोस्तों, तब इतना आया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको हल कर दीजिए, तो 5n हो गया माइनस n स्क्वायर हो गया। अभी गुना कर दीजिए दोस्तों, 5n हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बराबर, तो 5n माइनस n स्क्वायर, 5n माइनस 5 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। अब देखिए दोस्तों कुछ कट रहा है इसमें, कट नहीं रहा, घट रहा। ठीक है, अब देखिए कटेगा, ब्रैकेट खुलेगा था n स्क्वायर माइनस 5n होगा दोस्तों। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, 5 प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ई गया दोस्तों, ई गया। ठीक है दोस्तों, ई भी गया, ई भी गया, तो क्या बचेगा दोस्तों माइनस 2n प्लस क्या आ जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा। तो ई हमको क्या निकल गया दोस्तों, an का मान निकल गया। किसका मान निकल गया दोस्तों, an का मान निकल गया। ठीक है, तो an का मान हमको निकल गया दोस्तों। अब a1 a2 निकाल दीजिए, तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, तो -2 गुने 1 प्लस 6, तो यानी कि -2 प्लस 6 बराबर क्या होगा दोस्तों 4 होगा। उसी प्रकार a2 निकालिए दोस्तों, तो -2 गुने 2 होगा और प्लस 6, तो -4 प्लस 6 बराबर क्या होगा दोस्तों 2 होगा। और डी बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों a2 माइनस a1, तो a2 का मान कितना है दोस्तों 2 है, और a1 का मान कितना है माइनस हो जाएगा दोस्तों अब देखिए दोस्तों इसको घटाएंगे तो -2 आएगा, तो डी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर -2 आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों -2, तो 80 का होगा -2 बी नंबर। अब 81 नंबर देखिए दोस्तों, तो 81 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बिंदु इतना जो है, बिंदु इतना तक जोड़ने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है, तो ए का मान गया, तब मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का नियम जानते हैं दोस्तों, मध्य बिंदु हमको ये दिया हुआ है, इसका मध्य बिंदु ए बी का क्या है, मध्य बिंदु पी है। तो मध्य बिंदु का नियम क्या होता है दोस्तों, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस n होगा दोस्तों, ये 2 को जोड़ के 2 से भाग, यानी 5 + 3/2 होगा। ठीक है दोस्तों, तो ई इसके बराबर होगा दोस्तों, ई इसके बराबर होगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है, एक सच के बराबर कीजिए, क्योंकि हमको इसका वैल्यू निकालना है ए का, तो जिसका वैल्यू निकालना रहता है दोस्तों उसको बराबर करते हैं। तो कटेगा क्या होगा -4 होगा, ये भाग में हो जाएगा तो गुना में, यानी ए बराबर -8 आ जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए नंबर होगा 81 का। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 82 नंबर, यदि 3 बिंदु एक रेखी है तो इनके त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, तो एक ही रेखा पर स्थित होगा, 0 होता है दोस्तों, सही है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसका केंद्र का नियामक पूछ रहा है, तो केंद्र का नियामक होता है दोस्तों x1 + x2 + x3/3, यानी x1 + x2 + x3/3 कोमा y1 प्लस माइनस माइनस से हो जाएगा दोस्तों y2 + y3/3, ये तीनों को जोड़े दोस्तों इतना आया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 13 में से घटेगा 12, यानी 12/3 होगा दोस्तों, ये 0/3 होगा, तो 4,0 आएगा दोस्तों इसका आंसर। तो 4,0 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो 83 का डी नंबर होगा। अब 84 देखिए दोस्तों यदि त्रिभुज ABC में AD जो है दोस्तों कोण BAC का अर्धक है, अर्धक मतलब देखिए दोस्तों क्या होता है, अभी समझाता हूँ। AB दिया हुआ है दोस्तों 10 सेंटीमीटर और AC दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये पूरा हमको दिया हुआ दोस्तों यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, अब AD क्या है दोस्तों, BAC के इस पर एक AD है। ठीक है दोस्तों, A और D अर्धक है,
तो हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, डीसी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, डीसी। तो इसको क्या मान लेंगे दोस्तों, जिसके बारे में पूछेगा उसको एक्स मान लेंगे, ठीक है। तो ये टोटल दिया हुआ है कितना, 6। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो टोटल में से घट जाएगा एक्स, ठीक है। नियम होता है दोस्तों, संगत भुजा का जो अनुपात है ना दोस्तों, यानी ए बी बट्टा ए सी का जो अनुपात होगा ना दोस्तों, अर्धक के अनुपात के बराबर होगा। अर्धक मतलब ए जो है ना दोस्तों, इसका अनुपात के बराबर होगा। तो अर्धक टोटल है दोस्तों, यहाँ इतना है, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, बी डी बट्टा सी डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ए बी का मान आपको कितना दिया हुआ है दोस्तों, 10 है। ए सी का मान 14 दिया हुआ है। बी डी का मान 6 माइनस एक्स दिया हुआ है। और सी डी का मान एक्स है दोस्तों। इसको क्रॉस कर दीजिए, 10 एक्स हो जाएगा। 14 × 5 = 17, 14 × 6 = 84 हो जाएगा दोस्तों, माइनस 14 एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा दोस्तों, जोड़ देंगे तो 24 एक्स हो जाएगा, बराबर इतना हो जाएगा दोस्तों। तो एक्स बराबर हो जाएगा 84/24 हो जाएगा दोस्तों। काट दीजिए दोस्तों, 12 दूनी 24, 32 84, यानी 7/2 का मतलब क्या हुआ, 3.5। तो अर्धक यानी सी डी का मान हो जाएगा दोस्तों 3.5 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है दोस्तों। तो इसका नियम होता है, अर्धक का नियम होता है दोस्तों, ठीक है। जब भुजा का अनुपात जो होता है दोस्तों, अर्धक के अनुपात के बराबर होता है दोस्तों, ठीक है। कहने का मतलब इतना बटा इतना जो है ना, इतना बटा इतना के बराबर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अभी देख 85 नंबर में त्रिभुज एबीसी में डी ई समांतर है दोस्तों बी सी। देखिए थेल्स पर में से दिया है दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए ए है, बी है, सी है, यहाँ से कोई बिंदु है डी ई है, ठीक है। ए डी का मान 3 दिया हुआ है, बी डी का मान 5 दिया हुआ है, ए सी पूरा दिया हुआ है दोस्तों, हमको यहाँ से लेके यहाँ तक दिया हुआ है 5.6 है दोस्तों, ठीक है। 5.6 पूरा दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है दोस्तों ए ई पूछ रहा था, जिसको पूछ रहा है एक्स मान लिए दोस्तों। तो ई कितना होगा, तो टोटल में से घट जाएगा एक्स, टोटल में से एक्स घट जाएगा। तो थेल्स का परिमेय क्या होता है दोस्तों, इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना। ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, उतना करने की जरूरत नहीं, इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, ठीक है ना। तो 3 × 6 = 18 के 8 होगा दोस्तों, बाकी 1 होगा। अब 5 × 15 = 16। अब इसको इससे करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, -3x। वही चीज़ है दोस्तों, बट्टा करके बराबर करते हैं ना। जैसे कहने मतलब 3/5 है ना, x बट्टा क्या है, 6 कितना 5.6 माइनस एक्स। इसको क्रॉस करिएगा तो यही चीज़ आएगा दोस्तों, इसको इससे गुना, ठीक है ना, बराबर 5x हो जाएगा। तो 16.8 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में हो गया तो प्लस में जुड़ जाएगा, तो इतना होगा। तो गुना में तो कुछ में जाएगा दोस्तों, भाग में जाएगा, ठीक है। काट दीजिए। तो 8 दूनी 16, 8 एकम 8, यानी 2.1 सेंटीमीटर आएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका डी नंबर आंसर होगा दोस्तों, 85 का डी नंबर। अब 86 देखिए दोस्तों, यदि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात इतना है तो परिमापों का अनुपात वही होगा दोस्तों, परिमाप वही होता है दोस्तों, ठीक है ना। क्षेत्रफल रहता तो ये गलती कर दिया दोस्तों, जो भी ए नंबर मारा है उसका क्या है दोस्तों, गलत है, ठीक है ना। तो 86 का बी नंबर होगा। परिमाप क्या होता है दोस्तों, भुजा के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों, अनुपात बराबर होता है, ठीक है, स्क्वायर नहीं होता इसमें, ठीक है। तो 86 क्या होगा दोस्तों, बी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्या दिया दिए, ए बी का मान दिया हुआ है इतना दिया हुआ दोस्तों, ठीक है ना। और ए सी का मान दिया हुआ 12 दिया हुआ है, और बी सी का मान क्या दिया हुआ, 6 दिया हुआ है, ठीक है, 6 दिया हुआ है। तो कौन हमको बी पूछा क्या होगा दोस्तों, कौन बी क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम पहले ए बी का स्क्वायर निकालते हैं दोस्तों। तो ए बी का स्क्वायर इतना का स्क्वायर होगा ना दोस्तों, तो 6 का स्क्वायर 36 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 6 18 का 8, बाकी 1 3 9 10 होगा, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार हम बी सी का स्क्वायर निकालते हैं। तो 6 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 36 होगा, ठीक है। अब निकालिए ए सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 12 का स्क्वायर होगा। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। और ई दुइयों को जोड़िए दोस्तों, क्या आएगा, ई दुइयों को जोड़ने पर भी हमको 144 आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो कहने का मतलब दोस्तों देखिए क्या हो रहा है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर क्या रहा दोस्तों, ए सी का स्क्वायर। तो ए सी क्या होगा दोस्तों, कर्ण होगा। ए सी क्या होगा दोस्तों, कर्ण होगा, ए और सी। तो कौन बी क्या होगा दोस्तों, समकोण होगा। पाइथागोरस का प्रमेय इसमें लग जाएगा दोस्तों। तो उतना पूछ रहा है दोस्तों, कौन बी ओनली पूछ रहा है, ठीक है, थोड़ा घुमा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों, समकोण 90 डिग्री होगा। अब देखिए दोस्तों क्या है दोस्तों, 88 नंबर, यदि समबाहु त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा इतना सेंटीमीटर है तो दूसरा भुजा 88 नंबर है दोस्तों। यदि समबाहु त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा कितना है दोस्तों, 12 सेंटीमीटर है, तथा समबाहु त्रिभुज डी एफ की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है दोस्तों। तो एक भुजा रही है, कुल्ले भुजा रहे, समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा बराबर होता है। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है दोस्तों। तो मध्य भुजा 12 होगा, ये भुजा 6 है, तो सभी भुजा 6 होगा, सभी भुजा क्या होगा दोस्तों, 6 होगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा, इसका क्षेत्रफल का अनुपात इसका। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो ये भुजा इसका 12 है, तो 12 का स्क्वायर होगा अनुपात। तो इसका भी क्या होगा, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर होगा दोस्तों, ई गया, ठीक है। तो 12 गुने 12 होगा बट्टा 6 गुने 6 होगा। तो काट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 दूना 4, इसका आंसर आएगा दोस्तों। सॉरी, अनुपात में पूछा दोस्तों, तो 4 आएगा दोस्तों, नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 4:1 आएगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, अनुपात में पूछा 4:1, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब ये देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन डायरेक्ट बना देता हूँ, तो समझिए फिगर के माध्यम से। 2 को त्रिभुज दिया हुआ है दोस्तों, वीडियो भी बड़ा हो जाता है दोस्तों, ठीक है, स्पेस से कम होता है, दिक्कत हो जाता है। अब देखिए 2 को त्रिभुज दिया हुआ है दोस्तों, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है, ठीक है ना। देखिए 2 को त्रिभुज दिया हुआ है, ए बी सी है, ये त्रिभुज दूसरा दिया हुआ है दोस्तों, पी क्यू आर है, ठीक है ना, पी क्यू आर है, ठीक है। ए डी क्या है दोस्तों, बी सी इस पर लंब है, डी है दोस्तों, इस पर लंब क्या है, टी है दोस्तों, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, और ए डी इसका दिया हुआ मान कितना दिया हुआ है, यानी ए डी बराबर दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, ठीक है ना। पी टी भी बराबर दिया हुआ कितना है, 7 है। तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है दोस्तों। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, संगत भुजा के माध्यिका के वर्ग के बराबर होता है दोस्तों। तो क्षेत्रफल का एरिया ऑफ त्रिभुज है ना, ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ का अनुपात जो है दोस्तों, यानी ए डी बट्टा
PT के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो डायरेक्ट कर दीजिए दोस्तों। 9 का स्क्वायर 81 होगा दोस्तों, 7 का स्क्वायर 49 होगा। यानी कहने का मतलब 81:49 आएगा दोस्तों, इसका आंसर आएगा 81:49। ऐसा क्वेश्चन तो बहुत बनाए होंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्या है, 90 नंबर है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा इतना है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भुजा हमको दिया हुआ दोस्तों, भुजा कितना दिया हुआ हमको 12 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता है दोस्तों H बराबर √3/2 गुने भुजा होता है। क्या होता है दोस्तों, भुजा। तो √3/2 भुजा दिया हुआ 12, तो काट दीजिए, क्या होगा दोस्तों 6√3 सेंटीमीटर आएगा। 6√3 सेंटीमीटर, 6√3 यानी ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। तो जो भी स्टूडेंट ये मारा उसका गलत है दोस्तों। अब देखिए ध्यान से, ये तो किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। जैसे देखिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन में करा, मान लीजिए ये एक वृत्त है दोस्तों, ये केंद्र है। ठीक है, तो ये स्पर्श रेखा खिंचाए, ये स्पर्श रेखा खिंचाए। ठीक है, तो समांतर मतलब सीधा खिंचाएगा, तो ये क्या होगा दोस्तों, त्रिज्या होगा। तो ये पूरा दिया हुआ हमको 10 सेंटीमीटर, सॉरी ये पूरा त्रिज्या नहीं होगा दोस्तों, ये पूरा व्यास होगा। तो व्यास दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या तो आधा होता है, ये भी 5, ये भी 5, तो त्रिज्या होगा 5 सेंटीमीटर। तो जो भी स्टूडेंट से नंबर दिया वो तरीका सही है। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये सब स्टूडेंट रटन विधि वाला चल जाता है इसमें दोस्तों। ठीक है ना, यहाँ का पढ़ दिया बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा, यहाँ बाह्य बिंदु नहीं करा, 2 वृत्त यदि बाह्य रूप से तो इसमें कह रहा है दोस्तों। ठीक है, 2 वृत्त यदि बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी, तो 3 होगी दोस्तों। अब कैसे होगी देखना है। तो 2 वृत्त करा दोस्तों, तो 2 वृत्त ने स्पर्श करा, स्पर्श मतलब बोलो जरा जरा टच में, टच में, टच में। ठीक है दोस्तों, तो 2 वृत्त ऐसे है दोस्तों। तो उभयनिष्ठ मतलब ना दोनों पर स्पर्श करना चाहिए, तो कोई स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो मान लीजिए एगो इधर से खींचेंगे स्पर्श रेखा दोस्तों, एगो इधर से खींचेंगे और एगो इधर से जाएगा दोस्तों। तो को होगा स्पर्श रेखा दोस्तों, 3 होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों C नंबर। तो 92 का जो भी B नंबर मारा वो गलत है दोस्तों, इसका C नंबर सही कर लीजिए। अब देखिए 93 नंबर, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB 2 स्पर्श रेखाएं हैं, PA बराबर इतना, PB बराबर होगा। यानी कहने मतलब बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है दोस्तों। ये P मान लीजिए O है, कोई बाह्य बिंदु P है। ठीक है दोस्तों, इससे स्पर्श रेखा इससे खींचे, स्पर्श किया दोस्तों, समझिए ये A है, ये क्या है B है, स्पर्श करेगा। ठीक है, तो PA बराबर होता है दोस्तों, PB होता है, नहीं बराबर होता है स्पर्श रेखा। ठीक है, तो हमसे क्या कर रहा है दोस्तों, इतना है। PA का मान 6 है तो PB का मान भी 6 होगा, तो B नंबर सही इसका होगा दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट 94 नंबर है दोस्तों, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। जैसे देखिए दोस्तों क्या इसमें कर रहा है, जैसे मान लीजिए ये एक वृत्त है दोस्तों, ये केंद्र है। ठीक है ना, ये क्या है दोस्तों, केंद्र है। तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए देखिए स्पर्श किया, पहले 2 स्पर्श रेखा किया, इसे स्पर्श किया दोस्तों, स्पर्श किया। ठीक है ना, ये त्रिज्या है दोस्तों, तो त्रिज्या हमको दिया हुआ 3, तो ये क्या है दोस्तों 3 दिया हुआ। तो कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर 60 के कोण पर झुकी। स्पर्श जो किया है दोस्तों रेखा, तो यहाँ जो कोण बना है 60 डिग्री का है, टोटल कोण 60 डिग्री का है दोस्तों। अब इसको मिला दीजिए। ठीक है ना, तो ई कोण भी 30 होगा, ई कोण भी 30 होगा। यानी ई कोण जो होता है दोस्तों, इसका दोनों ही बराबर होता है। ठीक है, और स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होता है, तो ये 90 डिग्री का कोण होता है दोस्तों, ये भी 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है दोस्तों, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होगा, तो ये भुजा कर्ण हो जाएगा दोस्तों। तो हमसे क्या पूछ रहा है, स्पर्श रेखा की लंबाई। मान लीजिए ये P है, ये A है, ये B है। ठीक है दोस्तों, तो स्पर्श रेखा मतलब क्या हुआ, PA निकालिए, PB निकालिए, बात बराबर है। तो ये चीज़ हमसे पूछ रहा है दोस्तों। अब ये देखिए एंगल है, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, ये कर्ण है था। तो ये देखिए दोस्तों थीटा है, थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है, तो लंब हो गया, क्या हो गया, आधार हो गया। क्या हो गया दोस्तों, आधार हो गया। ठीक है, तो लंब बटा आधार होता है 10 थीटा होता है दोस्तों। तो 10 30 डिग्री बराबर, तो लंब कितना है दोस्तों 3 है, आधार क्या है PA है। तो 10 30 डिग्री मान होता है, 1/√3 होता है दोस्तों, बराबर 3/PA। यानी PA बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 3√3 हो जाएगा। इसका आंसर आएगा दोस्तों 3√3, तो C नंबर होगा दोस्तों इसका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखना है दोस्तों कौन नंबर दोस्तों 95 नंबर। तो ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा घुमा देता है स्टूडेंट, थोड़ा क्लियर कर जाता है। बेसिक से जब पढ़ेगा दोस्तों उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना दिया हुआ है ना। तो देखिए इसको साइन में बदल दिए। ठीक है, क्योंकि इधर साइन है तो उधर भी साइन होना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, कोस 60 डिग्री का मान होता है दोस्तों √3/2 होता है। तो √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, साइन 60 डिग्री। देख लिया कैसा घुमा दिया क्वेश्चन। तो ये गया, तो इतना बराबर हो जाएगा दोस्तों इतना। ठीक है, तो थीटा बराबर इतना माइनस इतना, तो थीटा का मान आ जाएगा दोस्तों 40 डिग्री। थीटा का मान क्या होगा दोस्तों 40 डिग्री। तो 95 के B नंबर होगा दोस्तों। 96 नंबर देखिए। ठीक है दोस्तों, कौन सी समकोण है, देखिए दोस्तों क्या है। तो मान लीजिए दोस्तों ये समकोण त्रिभुज बनाना है, ये मान लीजिए C है, ये समकोण है, तो ये A है, ये B है। तो ये जब 90 डिग्री हो गया दोस्तों, तो आपको पता है ये दो मिलाकर भी 90 होगा, क्योंकि पता है त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है 90 डिग्री होता है दोस्तों। सॉरी, आपको पता है दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 90 तो पता है, दो योग जोड़ेंगे तो क्या होगा 90 होगा। तो A + B साइन A + B मतलब क्या होगा 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री मान 1 होता है, तो इसका वैल्यू क्या होगा दोस्तों 1 होगा। तो 96 का B नंबर होगा। आप 97 नंबर देखिए। ठीक है, तो 97 नंबर देखो बाबू, थोड़ा थोड़ा चीज़ के लिए गलती कर देता है, क्योंकि रटिएगा तो चलवे नहीं करेगा। मैथ में रटने वाला विधिया नहीं चलता है दोस्तों। यहाँ दिया हुआ दोस्तों sec स्क्वायर इतना -10 स्क्वायर इतना +2। तो देखिए दोस्तों sec स्क्वायर थीटा और -10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसका वैल्यू बाबू 1 हो जाएगा, +2 है तो 3 नहीं होगा बाबू। तो तुम कैसे मार दिया ये B नंबर। तो इसका D नंबर होगा दोस्तों। तो जो भी स्टूडेंट A और B मारा हो गया। अब देखना है दोस्तों
तो ये सब सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कैसे लिख लेगा। हमको दिया हुआ है एक्स कोस थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, तो एक्स बराबर क्या होगा 1 बट्टा कोस थीटा, कहने का मतलब सेक थीटा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और टेन थीटा बराबर हमको दिया हुआ है बाई, ठीक है। तो हमसे पूछा एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मतलब क्या सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। बाई स्क्वायर का मतलब क्या टेन स्क्वायर थीटा, तो पता है दोस्तों, अभी जस्ट बताएं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसका 1 होगा, डी नंबर होगा दोस्तों। अब देखिए ये सही है दोस्तों, टेन होता है पी बट्टा बी होता है, और साइन होता है क्या चीज़ होता है दोस्तों पी बट्टा एच, तो ये क्या होगा 3/5 सही है, लंबा बटा। अब ये देखिए ये सब क्वेश्चन में क्यों गलती किया बाबू, ये सब बना लेना चाहिए, सिंपल है ये सब क्वेश्चन जो है ना, रूट अंडर दिया हुआ है, चलो 50 को कोई बनाया हमको क्या, देखो ध्यान से इतना है बाबू, इतना है। तो इसका क्वेश्चन जब भी रहेगा इसको हर का परिमेयकरण करते हैं दोस्तों, परिमेयकरण करते हैं तो इसका चिन्ह अपोजिट करते हैं, अपोजिट मतलब उल्टा, माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस, ऊपर में सेम है दोस्तों तो एगो निकल जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों डायरेक्ट करते हैं, नीचे में देखिए ए माइनस बी इंटू प्लस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, अंदर रूट में है दोस्तों, अंदर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, अंदर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर साइन ए होगा दोस्तों, क्योंकि रूट से लिख लेगा, तो अब अलग अलग कर दीजिए, 1 बट्टा साइन ए क्या हो जाएगा दोस्तों, कोस ए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको अलग अलग करेंगे दोस्तों, 1 बट्टा साइन ए, ठीक है दोस्तों, ये क्या होगा कोस ए बट्टा साइन ए, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों कोसेक ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों कोट ए हो जाएगा, ठीक है। तो कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए, तो बी नंबर होगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।